काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद वाराणसी के सिगरा गुलाबबाग स्थित बीजेपी के कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा और क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी सरकार के कार्यों का बखान किया और विपक्ष पर तीखे हमले बोले। कर्नाटक से महिलाओं के हिजाब पहनने के मुद्दे को लेकर सियासी पारा भी गर्म हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने घोषणा पत्र को लेकर गुलाबबाग स्थित कार्यालय में मीडिया से बातचीत की, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने माना कि महिलाएं क्या पहने इसको लेकर वे स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी संस्थान का कोई नियम हो तो उसे भी मानना चाहिए। स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होने चाहिए। के शर्मा का कहना है कि सभी दल घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन जनता में उनकी विश्वसनीयता कितनी है ये अहम मुद्दा होता है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, जिसकी वजह से जनता अब उन पर विश्वास नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्री की राजनीति करने वालों पर विश्वसनीयता का संकट है। नहीं, ये तो स्वतंत्रता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यदि किसी संस्थान में या कहीं के कुछ रूल्स हैं तो उसे भी मानना चाहिए। नहीं, बिकनी भी पहन सकती हैं महिलाएं, कह रही हैं। ये उनकी सोच हो सकती है, ये प्रियंका जी की सोच हो सकती है। थैंक यू। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फिर हिजाब को लेकर के राजनीति क्यों? बिल्कुल ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा के साथ अनुशासन की भी शिक्षा देता है। जीवन में अनुशासन जो है पाठशालाओं से ही आती है। इसलिए पाठशाला में यदि विद्यालय में कोई अनुशासन के अनुसार कुछ ड्रेस कोड हैं तो उसका पालन भी होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि उस दल की जनता में विश्वसनीयता क्या है। इसी तरह की तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, पर उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता का अभाव है। इसीलिए देश की जनता या प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। कहने को तो वो कुछ भी कह सकते। सर जी, ये जो पूरी पार्टियां हैं लोगों को कहीं ना कहीं अपंग नहीं करा रही, चाहे आम आदमी हो या सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, हर लोगों को फ्री का सेवा देने की बात कर रही है। क्या है ये चुनाव में फ्री, इस बार क्या फ्री ही मौका रहेगा क्या? मैंने पहले ही आपको अपने पूर्व वक्तव्य में ही कहा है कि इस तरह की जो दल हैं उनके सामने विश्वसनीयता का संकट है, उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता का संकट है। इसलिए मुझे इस पर और कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। फ्री में लैपटॉप बांटने की बात कर रही है। किसानों के मदद 2017 के पहले शून्य थी। 2017 के बाद पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यूपी नंबर 1 में आया और 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 वार्षिक मदद देने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किया। 90,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान 2012 से 2017 के बीच में हुआ। वो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद 57 लाख करोड़ का मूल्य का भुगतान करके यूपी देश में अग्रणी प्रदेश बनने का काम किया। मित्रों, हम सबको गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश कभी नीचे से बोला जाता था कि पहले दूसरे नंबर पर है। आज उत्तर प्रदेश देश के 44 मानकों पर प्रथम स्थान पे है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।